सपना बनकर रह गया, पर आगे जाकर उसने अनगिनत लोगों की जान ली और उस देश का किंग बन गया। धीरे धीरे उसने पूरे अर्थ पर कब्जा कर लिया और जिसने भी उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत की, उसने उसके साथ साथ उसके पूरे देश को ही खत्म कर दिया। उसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को अकेला महसूस करता था। एक दिन वो खुद को पानी में डूबता हुआ पाता है और एक आवाज उससे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देने वाली है और वो उस मौके को बर्बाद ना करे। कुछ समय बाद आर्थर की आंखें खुलती हैं और उसके सामने दो लोग थे जो कि उसके पेरेंट्स हैं। उसके पिता का नाम रेनॉल्ड्स है और उसकी माँ का एलिस। थोड़ी देर में ही उन दोनों में बहस छिड़ जाती है कि आर्थर उनमें से किसके जैसा ज्यादा दिखता है। उनकी बातें सुनकर आर्थर को समझ आ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। उसका दूसरा जन्म हुआ है और ये दोनों उसके पेरेंट्स हैं और जहाँ पिछली जिंदगी में उसका कंट्रोल पूरी दुनिया पर था, अब वो अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और जब भी उसका डायपर बदला जाता था उसकी शर्म के मारे बुरी हालत होती थी। इसके बाद वो एक ऐसी चीज देखता है जो उसे पुनर्जन्म से भी ज्यादा हैरान कर देती है। उसका फादर रेनॉल्ड्स अपने हाथों में एनर्जी को लेकर आता है और अपने एक पंच से ही बड़े से पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर इसकी वजह से उसे चोट लग जाती है जिसे उसकी मदर एलिस हील करने लगती है। इतने सालों तक दुनिया पर राज करने के बाद भी उसने कभी भी ऐसी पावर्स के बारे में नहीं सुना था, तो शायद ये दुनिया ही उसकी दुनिया से अलग है। इसके बाद रेनॉल्ड्स एक बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराता है जहाँ पर उसके साथ उसकी टीम भी थी और उसका फादर जब घर आता है, आर्थर उसके हाथों में लगे वेपन और खून को देखता है। लगता है ये ऐसी दुनिया है जहाँ सबको अपने वेपन रखने की इजाजत है। तभी उसकी मदर उसे सोने ले जाने लगती है और आर्थर याद करता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में सो भी नहीं पाता था क्योंकि सोने का मतलब था असासिन्स के द्वारा मारा जाना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो अपने घुटनों पर चलने लगता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और जब एलिस वहाँ से चली जाती है वो बेबी निंजा जैसा नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे पैरों से एक रूम में जाता है जहाँ पर काफी सारी बुक्स थी। उसे जो सबसे पहले बुक मिलती है वो इस दुनिया के बारे में थी। उसे पता लगता है कि जिस कॉन्टिनेंट में उसका जन्म हुआ है उसका नाम डिकैथन है, जिसके अंदर 3 किंगडम्स हैं। एक नेशन में ड्वार्फ्स रहते हैं, वहीं जंगल के अंदर एलेनोर का नेशन है जिसके अंदर एल्व्स रहते हैं और आखिरी किंगडम का नाम है सैपिन जिसके अंदर वो पैदा हुआ है। इस किंगडम में ह्यूमंस ही रहा करते हैं, बिल्कुल उसी की दुनिया जैसा, पर यहाँ पर खून खराबे की जगह राजा का बेटा राजा बना है और उसके समय के मुकाबले यहाँ की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ पर लोग मैजिक पर ही रिलाई करते हैं। इतनी सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद वो एक और बुक को निकालता है जिसमें मैजिक और माना के बारे में लिखा हुआ था। किसी ह्यूमन की माना की स्ट्रेंथ ज्यादातर उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करती है और माना को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, पहला ऑगमेंटिंग और दूसरा कॉन्ज्यूरिंग। ऑगमेंटर्स अपने माना का यूज करके अपनी बॉडी की ताकत बढ़ाते हैं, बेसिकली सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्जरर्स माना को कंट्रोल करते हैं जिससे वो फायर, वाटर, विंड और बाकी के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसे हीलिंग मैजिक के बारे में वहाँ कोई डिटेल नहीं मिलती, तो उसे लगता है कि एलिस कोई एक्सेप्शन होगी। उसे पता लगता है कि ज्यादातर लोग प्यूबर्टी पर पहुंचने पर ही माना को अनलॉक करते हैं और जब वो माना को अपने माना कोर के थ्रू कंट्रोल करते हैं वो एक मेज बन सकते हैं। ये चीज आर्थर के लिए समझना आसान थी क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में वो दुनिया का राजा इसलिए बना था क्योंकि उसने अपने अंदर की को कंट्रोल करना सीखा था और माना कोर भी उसी के जैसा है, तो वो अपनी सारी एनर्जी को फोकस करने लगता है और थोड़ी देर में ही उसका माना कोर डेवलप होने लगता है। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ ट्रेनिंग कर पाता, एलिस उसे ढूंढ लेती है और जब आर्थर को उसने पकड़ा हुआ था, एलिस को पता लगता है कि उसने पॉटी कर दी है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और एलिस अपने प्यारे बच्चे के बारे में जर्नल में लिख रही थी। तभी उसे बाहर देखने पर पता लगता है कि रेनॉल्ड्स आर्थर को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रहा है जिसमें आर्थर तो बड़ा इंटरेस्टेड था, पर एलिस इसे देखकर गुस्सा हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे बच्चे को इतनी खतरनाक स्टिक देते हुए? इतने समय से यहाँ पर रहने पर उसे एक चीज तो समझ आ गई थी कि माता को गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। इसके बाद एलिस उसे मार्केट में लेकर जाती है जहाँ वो इस दुनिया के वेपन्स को देखता है और साथ ही मैजिक यूजर्स को भी। वहीं इतने समय तक उनके साथ रहते रहते वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगा था क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी में उसके माँ बाप ने एक अनाथ आश्रम में उसे रख दिया था और वहीं पर वो पला बड़ा और उसे कभी भी माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं, तो उसे ये नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन वो अपने फादर को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था जो कि अपनी पूरी बॉडी में माना को सर्कुलेट करता है और छोटे छोटे पत्थरों को उठाता है। इससे अच्छा तो हाथ से उठा लेते यार, ये क्या है? क्योंकि रेनॉल्ड्स एक ऑगमेंटर है तो कॉन्ज्यूरिंग में उसका हाथ तंग है। इसके बाद वो एक ऑगमेंटर की तरह अपनी बॉडी में माना को यूज करने लगता है। तभी उसकी माँ उठाकर उसे सुलाने के लिए ले जाने लगती है, पर आर्थर बुक्स पढ़ना चाहता था पर उसकी मॉम उसे रोक रही थी। पर जब वो अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखता है वो मान जाती है और वो बुक्स को पढ़ने लगता है। जैसे ही एलिस वहाँ से जाती है वो फिर से अपने माना कोर पर काम करने लगता है। थोड़ी देर में ही उनके घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे रेनॉल्ड्स अपनी बेबी को बचा लेता है, पर इसकी वजह से उसकी पीठ जल जाती है। इसके बाद वो भागते हुए आर्थर को देखने जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उनका बच्चा बेबी योडा की तरह फ्लोट कर रहा है। आर्थर उन्हें देखकर स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है ऊपर की सारी सीलिंग नीचे गिरने लगती है। उसे लगता है कि अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, अभी ही खत्म होने वाली है। और उसके पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स ने अपनी बिना फिक्र किए हुए सिर्फ उसे बचाने के बारे में सोचा। उसने ये चीज कभी भी महसूस नहीं की थी। अपनी पुरानी
जिंदगी में भी उसने बस दूसरे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा देखा था। इस चीज को वो पहली बार महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो रोने लगता है और अपनी माँ से